नमस्कार, राम राम साहब। मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज़ चैनल। गांव की सरकार बन चुकी है, जनप्रतिनिधि चुन चुके हैं। जनता ने अपना मत देकर जनप्रतिनिधियों को चुन लिया। आज हम पहुंचे हैं, हमारी टीम पहुंची है भरतपुर पंचायत समिति भुसावर, जहां से उप प्रधान निर्विरोध करिश्मा जी चुन चुकी है। उनसे जानेंगे क्या क्या विकास के मुद्दे थे और किन किन विकास के मुद्दों पर वह चुनाव लड़ी थी। तो मैम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम करिश्मा इंदौली है और मैं बिजवारी और तहसील भुसावर से हूँ। और मैं वार्ड नंबर 5 से एक प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा था और जनता ने बहुत ही अच्छे मतों से मुझे विजयी बनाया है और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैडम, बात करूं, आप एक महिला हैं और उप प्रधान भी बन चुकी हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों को आगे लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? मेरे द्वारा सबसे पहले तो ये है कि स्कूलों में कई चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों को नहीं मिल पाती, जैसे कि अच्छी शिक्षा। उन्हें खेल कूद ऐसी चीज़ों में हमेशा रोका जाता है और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को शिक्षा चिकित्सा हर चीज़ के लिए उन्हें बढ़ावा क्या मतलब उनका सहयोग किया जाए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा जितने भी प्रयास किए जाएंगे वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी एक अभी युवा ही नेता हूँ और मैं चाहूँगी कि जिस प्रकार से हम अपने स्कूल में जो भी चीज़ें थीं वो बच्चों को भी उपलब्ध करा सकें। मैं बात करूं आपसे, आपने राजनीति की शुरुआत कहां से की? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा पूरा परिवार ही राजनीति से है और पिछले 30 वर्षों से। और मेरे परिवार ने जैसे ही महिला वो सीट आई तो सब लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाया और मैं आप सबके सामने हूँ आज। आप सब लोगों ने मुझे अच्छे मतों से विजयी बनाया और मैं उसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम होगा। शिक्षा की बात करूं तो आपकी शिक्षा कहां तक है? मैंने बीए किया है और एलएलबी अभी मेरी चल रही है जयपुर से। मैडम, बात करें आज युवा पीढ़ी की, युवा पीढ़ी जो नशे की गर्दिश में जा रही है, उनको रोकथाम के लिए आपके द्वारा क्या उपाय रहेंगे और वो आपके परिवार वाले क्या उपाय करेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि नशा मुक्ति के लिए काफ़ी सारे अभियान चलाए जा चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि आगे भी जो महिलाएं हैं जो अपने घरों में अपने आजकल छोटे छोटे घरों में, जैसे कि आप जानते हो कि जो गरीब परिवार है उनमें ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है कि वो शराब ज़्यादा पीते हैं, तो उसके कारण महिलाओं को बहुत ज़्यादा विपत्तियों का सामना करना पड़ता है और महिलाएं अपनी जो भी कमाई होती है उसे अपने पति को सौंप देती है कि वो शराब पीते हैं इसलिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना इन सब चीज़ों को त्याग करके सारी महिलाएं इसके लिए कदम उठाएं। सारी महिलाएं ही कर सकती, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके ऊपर ही आती है, जैसे कि अत्याचार भी उन्हीं के साथ होते हैं, मारपीट भी वो शराब के नशे में करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जगह जगह इन चीज़ों के लिए केंद्र बनाए जाए, अभियान चलाए जाए और बाकी सरकार से भी इसके लिए निवेदन किया जाए कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, जिसके कारण आने वाली जो पीढ़ी है भविष्य में बच्चों के लिए भी गलत असर पड़ रहा है इस चीज़ को लेकर के। मैडम, बात करें आज सड़कों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। सड़कों की सुधार लाने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? मेरे द्वारा सबसे पहले तो ये है कि जहाँ पे जगह जगह गड्ढे हैं, सबसे पहले आजकल सारी जो यहाँ की सड़कें हैं गड्ढे हैं, तो सबसे पहले उनकी मरम्मत की जाए अच्छे से। और जगह जगह हाँ रोड नहीं बन रही हैं जहाँ पे अच्छे से विकास नहीं और मटेरियल भी अच्छा सा यूज़ नहीं करते, जिसके कारण सड़कें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही है कि सबसे पहले मटेरियल जो होता है उसको देख करके ही आगे सड़कें बनाई जाएँ। इनके बड़े भाई साहब हैं, इनसे जानेंगे क्या क्या विकास के मुद्दे थे और किन किन विकास के मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधांशु बिजवारी, मैं करिश्मा का बड़ा भाई हूँ और हमने ऐसे 5 नंबर वार्ड जो कि नेवाड़ा पड़ता है भुसावर पंचायत समिति में, वहाँ से चुनाव लड़ाया। हमारी पंचायत ने अच्छा सपोर्ट करके इसको आगे बढ़ावा दिया और जिताया, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। ऊपर से आगे जो प्रधानी का चुनाव हुआ ऐसी सीट थी और ऐसी सीट पहले से ही हमारे 5 बार से प्रधानी महिला बन के आ रही है, 5 बार से महिला प्रधान बन रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा, ये भी उप प्रधान एक तरीके से कम उम्र में है और अच्छी पढ़ी लिखी ग्रेजुएटेड है। ये भी बढ़िया है कि आगे आने वाले विकासों के लिए एक समझदार चुना गया है इसको। तो जो विकास की बात करते हो तो पंचायत जितनी भी हैं भुसावर पंचायत समिति में, उनमें विकास बहुत कम है पहले से ही, पर फिर भी हमारे जो राज्य मंत्री हैं भजनलाल जी, उनके द्वारा काफ़ी विकास कराया गया है और विकास में मेगा हाईवे भी बनवाए गए हैं। काफ़ी हाईवे ऐसे हैं जो उनके मंत्री बनने के बाद में काफ़ी विकास हुआ है।
अब जो आने वाली रही पंचायत समिति की, उसमें विकास के लिए अपने उप प्रधान की तरफ से या फिर पूर्ण तरह से अच्छे काम विकास किए जाएंगे। स्कूलों में जो शिक्षा के लिए बढ़ावा नहीं दिया जाता, उनमें देखभाल शिक्षा से टीचर पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को, वो भी देखा जाएगा सब कुछ। और रोडों का विकास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के पंचायत समिति में रोडों का विकास बहुत कम है। हर पंचायत में रोडों का विकास कम है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। ये भी देख करके अच्छे ठेकेदार पर निगाह करके एक्सीडेंट काफ़ी हो रहे हैं। आवारा पशुओं की बात करें, आवारा पशुओं की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इनकी रोकथाम के लिए उप प्रधान जी क्या प्रयास किए जाएंगे? प्रयास मैं बताता हूँ। पहले भी आज से 2 साल से हमारे ग्राम पंचायत नेवाड़ा में रोकथाम के लिए पहले भी अपने क्या है, एक तो फसलों का काफ़ी नुकसान होता है, रोडों पे आवारा पशु घूमते हैं तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं। और नेवाड़ा पंचायत में पहले से भी, मैंने अपनी गांव की बात करूं तो गांव में रोकथाम के फसल खराब के लिए उनको यहाँ से लोड करवा के गौशाला में भिजवाया था। और ऐसे ही आगे जहाँ पर ये समस्या होगी उसको पूर्णतः हम अच्छी तरीके से करवाएंगे। आज बात करूं किसानों की, आप भी एक किसान वर्ग से आते हैं। किसान 9 महीने से दिल्ली बैठे हैं, कूच कर रहे हैं। क्या किस नज़रिए से देखते हो आप? नज़रिया सर देखो, इसमें आप भी जानते हो किसानों के लिए अब ऊपर की बात तो क्या करो, पहले तो पंचायत की बात कर लेते हैं, पंचायत समिति की। आगे इस यहाँ के विकास की बात करते हैं। नहीं, आपको पता है किसान काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, ये समस्या ये बहुत बड़ी। मैं बात करूं बिजली कटौती को लेकर, क्या प्रयास किए जाएंगे? बिजली कटौती हमारे यहाँ वैसे बिजली कटौती होती नहीं है, काफ़ी अच्छे, क्योंकि समस्या बिजली की तो आती नहीं है हमारे यहाँ। रोजगार की बात करें तो नरेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा बहुत ज़रूरी है, तो नरेगा चल पाएगा? नरेगा चालू है सर, नरेगा चल रहा है और सबको नरेगा से बहुत रोज़गार मिला है। इससे जो गरीब परिवार थे उनके लिए रोज़गार मिला है। भाई साहब, जानकारी चाहूँगा कि राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हो? राजनीति को विकास के नज़रिए से देखता हूँ सर, क्योंकि हमारा परिवार पहले से ही राजनीति में है। मेरे दादाजी पहले बहुत टाइम पहले सरपंच रह चुके हैं और पार्टी में भी बहुत अच्छे से रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं क्रय विक्रय के। बाकी मेरे जो छोटे दादाजी थे वो जिला प्रमुख रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं। ये तो मैं पारिवारिक राजनीति से ही हैं हमारा परिवार, और आगे भी यही उनके विकास के, उनके नाम के ही पीछे हम आगे बढ़े हैं और उनके ही नाम के पीछे विकास करेंगे। और जनता के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो हम विकास नहीं करेंगे। करिश्मा जी, मैं जाते जाते एक प्रश्न करना चाहूँगा। कटु सत्य है कि पंचायती राज में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। भ्रष्टाचार रोक लगा पाएंगे आप? बिल्कुल जी। अगर देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हमें ना, एक युवाओं के तौर पर हम आगे बढ़े हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी जो भी विकास हो वो बहुत अच्छे से हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे क्षेत्र का नाम हो। तो मैं जितना भी मेरे से प्रयास होगा मैं वो करूँगी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोज़गार के क्षेत्र में हो, चाहे नरेगा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, मैं अपना पूर्ण सहयोग दूंगी और जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं करूँगी। जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय मैं सबसे पहले तो जनता को ही दूंगी, क्योंकि जनता ने मुझे विजयी बनाया। पहली सीढ़ी तो वही होती है। और दूसरा अपने परिवार को, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास करके मुझे आगे बढ़ाया। और मैं चाहूँगी कि मेरे पूरी क्षेत्र का ही नाम करूँ आगे चल के भी। और जनता को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ बार बार। यही, थैंक यू सो मच। क्या अपील करना चाहेंगे जनता सबको? जनता से यही अपील है कि जिस प्रकार से उन्होंने मुझे मतदान देकर विजयी बनाया, उसी प्रकार से आगे भी हर चीज़ में, हर क्षेत्र में सहयोग करें वो, क्योंकि जनता का सहयोग सबसे पहले ज़रूरी है। अगर हम सड़कें भी बनवाएंगे तो उस तौर पर भी जनता का सहयोग ही होगा। उस चीज़ में भी, हर क्षेत्र में ही जनता का ही सहयोग आता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे सर? यही है सर, जनता के लिए। उन्होंने पहली बात तो क्या है कि हमारी पंचायत से, हमारे वार्ड नंबर 5 से उन्होंने इतना सहयोग किया, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी जो समस्याएं उनको पूर्णतः हम निभाएंगे और पूरा करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ करिश्मा, वार्ड संख्या 5 से कांग्रेस से उम्मीदवार थी, जीत दर्ज की, उसके बाद उप प्रधान बनी निर्विरोध। इन्होंने बताया कि चौमुखी विकास किया जाएगा, शिक्षा पेयजल संबंधी विकास के कार्य किए जाएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितना विकास हो पाया है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहे DPK न्यूज़ चैनल। मैं नरेश कुमार, कैमरा पर्सन महावीर प्रसाद खंड के साथ।